बहुत समय पहले की बात है। गिरजापुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में गिरधारी लाल, उसकी पत्नी शांति और बेटा पवन रहते थे। पवन अब जवान हो गया था, इसलिए उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। जल्द ही पवन की शादी प्रीति से हो जाती है। प्रीति अपने ससुराल में बड़ी ही खुश होती है, पर एक दिन पवन जब ऑफिस से आता है तो बड़ा ही परेशान दिख रहा होता है। अरे, आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बना दूं? पवन प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं देता। प्रीति दोबारा पवन से चाय के लिए पूछती है, पर पवन फिर से जवाब नहीं देता और बड़ा ही परेशान दिख रहा होता है। क्या हुआ जी? मैंने आपसे 2 बार चाय के लिए पूछा पर आपने जवाब नहीं दिया और आप कुछ परेशान भी लग रहे हो। क्या बात है? अरे प्रीति, क्या बताऊं, आज ऑफिस में कुछ ठीक नहीं हुआ। पर हुआ क्या, ये तो बताओ। हमारे ऑफिस की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सब लोगों की सैलरी आधी कर दी है। अब बॉस ने साफ बोल दिया है कि जिसे कल से काम पर आना है वो आ सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं है। अजी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब हम घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे और ऊपर से बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, कल को हमारे बच्चा भी होगा, हम सब कुछ कैसे करेंगे? वही सब सोचकर ही तो परेशान हूँ। पवन के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं होती, इसलिए वो आधी सैलरी पर ही काम करता रहता है। कुछ दिनों बाद ही घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। घर में पैसों की वजह से बड़ी दिक्कत होने लगती है। घर में छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। एक दिन तो पवन की जेब में एक भी पैसा नहीं होता। ये बात जैसे ही प्रीति को पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वो अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकाल कर लाती है और पवन को देते हुए बोलती है, मैं इसमें कुछ न कुछ पैसे बचा कर डालती रहती थी, इसे आप रख लो, शायद आपके कुछ काम आ जाए। नहीं प्रीति, ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं इनको नहीं ले सकता। तुमने कितनी मुश्किलों से इनको जोड़ा है, ये तुम अपने पास ही रखो। प्रीति के काफी जिद करने के बाद भी पवन वो गुल्लक नहीं लेता। उसके बाद प्रीति बाहर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। अचानक वहाँ प्रीति की एक सहेली आ जाती है। प्रीति, ओ प्रीति, देखना ये क्या हो गया? क्या हुआ राधा, क्यों इतना परेशान हो? देखना प्रीति, मुझे आज शादी में जाना है और मेरी ये ड्रेस दरवाजे में अटक कर फट गई। अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं? अरे तू परेशान मत हो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सच में तू बहुत ही अच्छी है और मुझे पता था तू ये कर सकती है, इसलिए तो मैं तेरे पास आ गई। प्रीति अंदर से सुई धागा लेकर आती है और राधा की ड्रेस को ठीक ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। राधा तो खुशी से पागल ही हो जाती है और प्रीति को 200 रुपए देती है। नहीं नहीं, मैं ये तुझसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो बहुत कम है प्रीति, तूने मेरा काम कर दिया वही बड़ी बात है। ये पैसे तेरी मेहनत के हैं और तुझे रखने ही पड़ेंगे। राधा पैसे ले लेती है और उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही होती है कि वो 200 रुपए से घर का कुछ सामान ले आएगी। राधा के जाने के बाद प्रीति की सास शांति प्रीति से बोलती है, तुम्हें सिलाई भी आती है? तुमने कभी बताया नहीं। हाँ माँ, मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ सिलाई का काम शुरू कर सकती हो, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूँगी। क्या सच में? मैं तो हमेशा से सिलाई करना चाहती थी, मुझे तो सिलाई करने का बहुत शौक है। ये तो अच्छी बात है, तुम हमें पहले बता देती तो हम तुम्हें कभी नहीं रोकते। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें सिलाई मशीन लेनी होगी। पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्रीति को तभी अपनी गुल्लक का ध्यान आता है। वो जल्दी से अंदर जाकर अपनी गुल्लक ले आती है। इसमें मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं और अभी मेरी सहेली भी मुझे 200 रुपए देकर गई है। सारे पैसे मिलाकर देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं। प्रीति अपनी गुल्लक तोड़ देती है और उसमें से सारे पैसे निकाल कर गिनने लगती है। कुल मिलाकर प्रीति के पास करीब 2000 रुपए हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी सास के साथ सिलाई मशीन लेने जाती है। वो एक सिलाई मशीन की दुकान पर पहुंचते हैं। भैया, ये सिलाई मशीन कितने की है? ये 5000 रुपए की है। 5000? भैया, क्या कोई सस्ती सिलाई मशीन नहीं मिलेगी? कितनी सस्ती? आपको कितने तक की मशीन लेनी है, आप बताओ। 2000, हमारे पास इतने ही पैसे हैं। इतने पैसों में नई मशीन तो आप भूल ही जाओ। हाँ, मेरे पास कुछ पुरानी सिलाई मशीन भी हैं, आप उसमें से कोई लेना चाहती हो तो देख लो। ऐसा है तो फिर पुरानी मशीन ही दिखा दो। दुकानदार प्रीति और उसकी सास को अंदर लेकर जाता है। वहाँ बहुत सी पुरानी मशीन रखी होती है, पर वहाँ एक बिल्कुल नई मशीन भी रखी होती है। अरे, क्या ये मशीन भी पुरानी है? जी, आज ही इसे कोई बेच कर गया है, बिल्कुल नई मशीन है, मैं आपको 2000 में दे दूंगा। हाँ हाँ, यही दे दो। हाँ माँ, ये सबसे अच्छी है, इसे ही ले लेते हैं।
शांति और प्रीति सिलाई मशीन लेकर घर आ जाते हैं। वो लोग इस बात से बड़े ही खुश होते हैं कि इतनी अच्छी सिलाई मशीन उन्हें इतने सस्ते में मिल गई, पर उन्हें क्या पता था कि ये मशीन एक आफत लाने वाली है। प्रीति उस सिलाई मशीन को अपने कमरे में रख देती है। वो रात को पवन को भी अपनी सिलाई मशीन दिखाती है। पवन भी प्रीति की खुशी देखकर बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद पवन सो जाता है, पर प्रीति एक कपड़ा लेकर सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करने लगती है। सफाई करने के बाद वो उस मशीन को चलाकर देखने लगती है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं। मशीन के चलते ही उसमें से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है इसमें तेल डालना पड़ेगा। अभी मैं सो जाती हूँ, कल बाजार जाकर मैं तेल ले आऊंगी। आधी रात को जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी सिलाई मशीन में से एक चुड़ैल बाहर आती है। और स्टूल पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। प्रीति को सिलाई मशीन चलने की आवाज आने लगती है। ये सिलाई मशीन कौन चला रहा है? प्रीति अंधेरे में ध्यान से देखती है तो उसे स्टूल पर एक चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। प्रीति तो डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो चिल्लाकर किसी को बुला ले। वो बस उस चुड़ैल को देखती रहती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर चुड़ैल उसकी सिलाई मशीन के साथ क्या कर रही है। वो बिना शोर किए अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो उसे वो चुड़ैल मशीन पर कपड़े सिलती दिखाई देती है। ये चुड़ैल आखिर कब जाएगी? मेरी तो डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही, और ये आखिर सिल क्या रही है? अंधेरे में ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही प्रीति कमरे की जल्दी से लाइट जलाती है और अपने पति पवन को उठाती है। अरे जल्दी उठो, जल्दी जल्दी। क्या है प्रीति, तुम भी ना ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत नहीं, चुड़ैल। चुड़ैल को देखा मैंने। आप जल्दी उठो, कुछ करो। पवन नींद में प्रीति की बात ठीक से सुनता ही नहीं। प्रीति उसे जगा जगा कर थक जाती है और पवन तो उठने का नाम ही नहीं लेता। प्रीति भी फिर थक हार कर सो जाती है। सुबह जैसे ही प्रीति उठती है तो वो देखती है मशीन पर जो कपड़ा रखा हुआ था उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर ड्रेस रखी हुई है। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है, पर ये ड्रेस आई कहाँ से? और जो मैंने यहाँ कपड़ा काट कर रखा था वो यहाँ से कहाँ चला गया? ओह, कहीं वो चुड़ैल रात को यही तो नहीं सिल रही थी। प्रीति तो इस बात से बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि बिना मेहनत किए उसे एक इतनी सुंदर ड्रेस मिल जाती है, जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अगले दिन प्रीति के साथ फिर से वही सब होता है। जब सब लोग रात को सो जाते हैं तो उसके बाद वो चुड़ैल आकर मशीन के पास रखे कपड़ों को सिलकर चली जाती। प्रीति दिन में सिलाई करती और चुड़ैल रात को। ऐसे प्रीति का रोज दुगना काम हो जाता और उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते। प्रीति ने जल्द ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए, जिससे उनके घर की परेशानी दूर होने लगी। एक दिन पवन प्रीति से उसके काम के बारे में पूछता है। प्रीति, तुम्हारा सिलाई का काम तो काफी अच्छा चल रहा है। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने सारे कपड़े अकेले कैसे सिल लेती हो। जी मैं क्या हुआ प्रीति, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैं ये सारे कपड़े अकेले नहीं सिलती। मैंने उस दिन रात को उठाया था ना कि कमरे में चुड़ैल है, वो कोई झूठ नहीं बोल रही थी मैं। वहाँ सच में चुड़ैल थी जो मशीन पर रखे कपड़ों को सिल रही थी। मैं जब सुबह उठी तो कपड़े सिले हुए रखे थे। उसके बाद से वो हर रात कमरे में आती है और मशीन पर रखे सारे कपड़े सिल जाती है। ऐसे मैं दुगना काम कर पाती हूँ। इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर में एक चुड़ैल आती है और तुमने हमें बताया भी नहीं। मैंने इनको बताया था, पर ये इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। मैंने फिर सोचा कि थोड़े घर के हालात सुधर जाएं तो बता दूंगी। चलो अब छोड़ो जो भी हुआ, पर भला हो उस चुड़ैल का जिसकी मदद से हमारे दिन अच्छे हो पाए। जी माँ जी। अच्छा, एक काम करो, आज तुम उस चुड़ैल के लिए एक सुंदर से कपड़े बनाकर मशीन पर रख देना, उसको अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो अच्छी बात है। प्रीति उस दिन चुड़ैल के लिए बहुत सुंदर कपड़े सिलकर मशीन पर रखकर सो जाती है। रात को जब चुड़ैल आती है तो वो देखती है कि वहाँ बस एक सुंदर सा कपड़ा रखा है। वो उसको उठाकर देखने लगती है। उसे वो बहुत ही पसंद आता है। वो उनको पहनकर बड़ी ही खुश हो जाती है, जैसे शायद उसने पहली बार अच्छे कपड़े पहने हो। हमेशा दूसरों के लिए कपड़े सिले और खुद फटे कपड़े पहने। जीते जी तो मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे पैसों के लिए मेरे पति ने जान से मार डाला। पर आज किसी ने मेरे लिए ये कपड़े सिले। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रीति को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है।